ये बात बोलूं कि ओलंपिक्स में अगर मैं गई हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, तो ये बात बिल्कुल झूठ नहीं होगी। हाँ। आप ना गांजा छोड़ो, चाय शुरू करो। ये दुर्भाग्य है देश का ही। वो मेडल ये इतना ईगो पे ले गए कि ये मेडल मेरा था, ये मेरा नहीं था, ये देश का था। देश चाहता तो ला सकता था, लेकिन वो नहीं लेके आए। वो कौन नहीं लेके आए वो तो सबको पता ही है। वो विनेश का कैसे था, वो तो भारत का मेडल होता। ये बीजेपी वाले तो सोच रहे हैं विनेश का था, तभी तो इन्होंने इतना मेरे उसे बदला लेने के लिए इतना सब किया है। नीता अंबानी जी आईओसी में मेंबर है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। वो तो 236 के लिए वो ओलंपिक बीड कर रहे हैं। ऐसे नहीं आते ओलंपिक मेडल। जिस तरीके से अगर आप चाहते तो कुछ कर सकते थे। आपका फिर फायदा क्या है आईओसी में रहने का? कोई फायदा बताओ मुझे। कुछ फायदा नहीं लगा मुझे तो पर्सनल लेवल पे। बकवास की भी हद होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बीजेपी के सिंगल नेता ने ना मैसेज किया ना फोन किया। क्या मेरा नंबर नहीं था? क्या वो मेरे को जानते नहीं थे? अगर आप सच्चाई में, अगर आपको, आप ये नैरेटिव तोड़ भी सकते थे। माँ कसम। तो मेडल से आप चूक गए, तो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की थी फोन पे? आया था फोन, मैंने मना कर दिया। You know, we are like vultures. We feed on these moments. अबे साले, थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर तुम लोग। Looks like Rajdeep Sardesai is having a tough time from all quarters. You believe someone in your party tried to defeat you in Nagpur. Today you must tell us the truth. Do you believe someone tried to defeat you in Nagpur? पहला ट्रूथ तो ऐसा है कि तुम 101% झूठ हो। आप, ये पहला ट्रूथ है। हाँ, यस आई एम टॉकिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी गलत है। आपको पहले लिस्ट में आपका नाम भी नहीं दिया गया। When the first list of the BJP came out before लोकसभा, आपका नाम नहीं था। आपको मोदी जी को नागपुर एयरपोर्ट में मिलना पड़ा और मामला सॉर्ट आउट करना। तो आपके तरफ देखकर बड़ी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री जब हर बार आते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं मिलता हूँ। आपको किसने, प्रधानमंत्री ने कान में आके बताया क्या कि मैंने उनको मिलकर पूछा कि मेरा टिकट कब देते हो करके? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ऑनेस्टली कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने तो कुछ और कर लो भाई। थैंक यू। आपके तरफ देखकर बड़ी ये आ रही है। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। बाकी लोगों के साथ इंटरव्यू करते वक्त मैं शांत रहता हूँ, तुम्हारे साथ जब इंटरव्यू करता हूँ तो मैं ऐसे रहता हूँ। क्यों? कि तुम 101% झूठ हो। राजदीप दलाल है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। 2008 में आपको अच्छी तरह से याद होगा कैश फॉर वोट हुआ था, जिसमें संसद में उस वक्त न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका के साथ और लेफ्ट जो वामपंथी थे उन्होंने सरकार से हाथ खींच लिए थे और मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरह से लेफ्ट के समर्थन। उस वक्त जो है सरकार मनमोहन सिंह की 2008 में गिर जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त क्या हुआ कि मनमोहन सिंह सरकार ने और कांग्रेस ने कुछ सांसदों की खरीद फरोख्त की, जिसमें अमर सिंह और ये लोग, इन लोगों का पूरा हाथ था। अब इसका पूरा, जब ये खरीद फरोख्त हो रही थी, इसकी पूरी सूचना मिली राजदीप सरदेसाई को और उनकी टीम एक गई ये पूरी खरीद फरोख्त को शूट करने के लिए। उनके रिपोर्टर ने ये पूरी खरीद फरोख्त शूट कर ली। आप सोचिए कि संसद में वोटिंग होनी है, उसके पहले राजदीप सरदेसाई के हाथ में वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें कांग्रेस सांसदों को खरीद रही थी। अगर वो स्टिंग ऑपरेशन चल जाता, वो सरकार 2008 में उसी दिन गिर जाती है। 2014 तक वो सरकार कांग्रेस की रहती थी। 2009 आता नहीं, चुनाव नहीं आता, उसी दिन मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाती, सांसदों को खरीद रही थी। लेकिन राजदीप सरदेसाई जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं पहले इसको चेक करूंगा, मैं अपने रिपोर्टर की रिपोर्ट चेक करूंगा, उसके बाद चलाऊंगा। और वो स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर राजदीप सरदेसाई जो संपादक थे उस चैनल के, वो करीब 3-4 महीने तक उस स्टिंग ऑपरेशन पर बैठे रहे। उस दिन मनमोहन सिंह की सरकार बच गई और ये जिस दिन मनमोहन सिंह की सरकार बची उसके 5 या 6 महीने बाद राजदीप सरदेसाई जी को पद्मश्री से नवाजा जाता है। असली गोदी मीडिया ये होता है, आप सरकार बचाते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, तुरंत आपको जो है पेमेंट हो जाती है। खटाखट खटाखट खटाखट। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ। उमेद सिंह दोंगड़ा से आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब कृपया शांति बनाए रखें।
But I will always have a problem if it is a Durga Puja and I am having a vegetarian food and आप मेरे को provoke करने के लिए मेरे सामने चिकन काट रहे हो, मुझे इसमें क्यों provoke नहीं होना है? नहीं क्यों हो गया? मैं अपने घर में काटूंगा तो क्या प्रॉब्लम? आप मेरे सामने काट रहे हैं। ये तो अच्छा है, आप मेरे सामने वेजिटेरियन खाए और मेरे को नॉन वेजिटेरियन पसंद है तो क्या मैं प्रोवोक हो जाऊंगा? कांग्रेस की सरकार एक नंबर की है भाई। कैसे कैसे ये समझो? कांग्रेस की सरकार होती 5-7 लाख रुपए हम देंगे, मुलाजिम होते। अच्छा, रिश्वत दे देते और नौकरी मिल जाती। हाँ, कांग्रेस का ये सिस्टम अच्छा है। बीजेपी ने हमारे जमींदारों के लिए काम नहीं किया, हमारे बालक को लगाई। अच्छा, बीजेपी बोलती है कि पढ़ के आओ। पढ़े यार, पढ़ेंगे क्या, खेत में काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि रिश्वत नहीं चलेगी, सच में पढ़ना पड़ेगा। जो मैटर है भाई थोड़ा गॉट इट। तो ये तो सिस्टम ही पलट दिया। अब सरकार पलट जाएगी, पलट रही है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ। को क्या रहा है? चरण वंदना। दिस इज चरण वंदना। ये तो होगा। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ कि जब मैं छोटा था मैंने किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट किया। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।